हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून नशा में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन वो पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि ये रहा। Hello everyone, welcome to Present Studies, a one-stop solution for all your queries. I am Priya and soon I am going to teach you finance and current affairs. Stay connected, thank you. तो ये था दोस्तों आज का सरप्राइज़। और मैम कल से आपकी डेली क्लास लेंगी करंट अफेयर की सुबह 7 बजे से। और मैम में एक खासियत है बहुत ज़्यादा, क्या है कि ये क्या करती ना, हर क्वेश्चन को बताने के बाद उसको डिटेल में बताती हैं कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी बता देती हैं, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है तो वो सुने सुने हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जिसका हम आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी सुबह 7 बजे चलेगी, जुड़ना मत भूलिएगा मैम से, ठीक है। फिलहाल मैंने जो ऐसा कि थंबनेल में लिखा था क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में हम लोग, सॉरी क्यूब नहीं पढ़ेंगे, क्यूब रूट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यूब में किसी दिन पढ़ाऊँगा आपको। तो क्यूब रूट देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्यूब रूट निकालना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन किसका? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब का। परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट तो आप देखते ही निकाल सकते हो विद इन 2 to 3 सेकेंड। तुरंत देखोगे और बता दोगे इसका क्यूब रूट ये होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों नॉन परफेक्ट क्यूब रूट पे, जो कि हमारे ये जो क्यूब लिखे हुए हैं अगर ये कोई भी नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है ना, तो आपको उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मेनली जो आज का सेशन है वो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। वो मैं 2 मिनट के अंदर आपको क्यूब रूट निकालना सिखा देता हूँ परफेक्ट वाले के, फिर हम लोग चलेंगे किस पे? नॉन परफेक्ट वाले पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें 1 से 15 तक का क्यूब याद होना जरूरी है। 1 से 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता आप 25 तक याद करो, 50 तक याद करो, जरूरत नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 से 15 तक का क्यूब याद करना है। मैंने साइड में लिख दिया है। वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लोग इसको 3-4 बार लिख के देखना, वो याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट लिखी है। लास्ट डिजिट का क्या मतलब है कि किसके लास्ट में कौन सी संख्या आती है। जैसे किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस अगर 1 है तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो भी 1 आता है। अगर 2 है तो लास्ट में कितना आएगा? 8 ही। देखो यहाँ से समझ में, 3 में क्या आएगा? 7 आएगा, 4 में क्या आएगा? 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 3 आएगा, 8 में 2 आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या लास्ट डिजिट में कोई ऐसा टर्म है जो आपस में रिपीट हो रहा है। आप देखो 18745632990, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। कोई भी रिपीट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 5 लिखे हैं। 5 को मैं बता देता हूं आप लोग कैसे कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना? आप खुद सोचो, जब हम किसी भी चीज का क्यूब बनाते हैं, क्यूब मतलब होता है पावर 3, है ना। क्यूब मतलब होता है क्या? पावर 3। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बनाना है और उसमें देखना है कि उसका सबसे लास्ट अंक कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो 19683 में सबसे लास्ट अंक, सबसे लास्ट डिजिट वो कितनी है? 3 है। आप ये देखो 3 लास्ट डिजिट किस में आती है? 3 किस में आता है? 7 में आता है, ठीक है। तो हमें पहला टर्म पता चल गया कि पहला टर्म हमारा क्या होगा? 7 होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि इन 3 नंबर्स को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा। इन 3 नंबर्स को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा? तो उसके बाद हमारे पास बचा 19। आप ये देखो 19 कहाँ आता है? 8 और 27 के बीच में यहाँ पे 19 आता है, ठीक है। और 19 से कम वाला देखो, कम वाला कितना है? 8, और 8 किसका होता है? 2 का, यानी आंसर कितना हो गया? 27। हमेशा कम ही लेना है, कभी भी ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा कम लेकर चलना है, कभी भी ज्यादा नहीं लेना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बनाया, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिजिट देखी। लास्ट डिजिट कितनी है? लास्ट डिजिट मेरी 3 थी। 3 देखा मैंने किस में आता है? 7 में आता है, तो 7 मैंने लिख दिया। और उसके बाद 19 का नीरेस्ट कम वाला क्यूब देखना था, ठीक है। 19 का नीरेस्ट कम वाला क्यूब, तो 19 का नीरेस्ट कम वाला क्यूब होता है 8। 8 किसका होता है? 2 का, तो आंसर हो गया 27,
आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले पे हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या, फिर से हमने लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बनाया, ठीक है। इसमें देखा लास्ट में 4 है, 4 4 4 4 किस में आता है, 4 में। सबसे पहले मैंने 4 लिख दिया, है ना। उसके बाद 262 लिखा है। उसके बाद हमारा कितना लिखा है, 262। 262 आप देखो कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ बैठेगा। 262 का नियरेस्ट कम वाला 216 है ना, क्योंकि 343 तो ज्यादा हो रहा है और ये किसका होता है, 6 का, यानी आंसर हो गया हमारा 64। यानी अगर हमको क्यूब याद है ना तो विद इन 2 to 3 सेकंड हम इसका आंसर देखते ही बता देंगे, है ना। और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 368, यहाँ पे भी मैंने बनाया ट्रिपलेट। 8 किस में आता है, 2 में मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद ये बन रहा है 551। 551 कहाँ पर आएगा, आप ये देखो 729 से छोटा 551 होगा, और ये 551 से छोटा कौन सा, 512 किसका होता है, 8 का। तो आंसर कितना, 82 हो गया। कितना ज़्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पर भी लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बना है। लास्ट में देखा 2 किस में आता है, 8 में आता है, मैंने 8 लिख लिया। 474 यहाँ पर रखेंगे। 474 से नियरेस्ट कम वाला कौन सा है, 343 किसका होता है, 7 का। आंसर 78। कितना ज़्यादा इजी। आप प्रैक्टिस तो करो एक बार, मोबाइल है आपके पास, कैलकुलेटर है, आप खुद पहले खूब सारे लिख लेना। क्यूब कैसे बनता है, किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उसको फिर करके देखना, आपसे तुरंत हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी मैंने लास्ट में 3 का एक ट्रिपलेट बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये 3 है ना। 3 किस में आता है, 7 में, मैंने 7 लिख लिया। अब ये देखो कितना है, 1601 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और 1601 के पहले वाला कौन सा है, 11। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 117। ये मेरा आंसर है। आई होप हमें समझ में आया होगा कि परफेक्ट क्यूब के क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। मेन अब जो हमारा आता है वो आता है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो कि IBPS PO या SBI PO या PO का कोई भी एग्जाम है अगर, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। आज मैं फेसबुक चला रहा था तो उसमें मैं देख रहा था बहुत सारी शायरीज आ रही थी, ठीक है। बहुत सारी शायरी आ रही थी, बिल्कुल इतने दिल जले हो गए हैं हम आजकल, इतना ज़्यादा सबका दिल जला हुआ है कि सबके सब बहुत ज़्यादा शायरी लिखने लगे हैं, ठीक है। तो मेरा दिल नहीं जला हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन से भी कुछ चीज़ें निकल आई, ठीक है। तो शायरी काफ़ी गहराई तक मैंने लिख दी है। शायरी मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक, मेरी खुद की है, आप देख लेना, कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से सुनाई जाएगी, है ना। तो शायरी क्या थी, कमबख्त प्यार उसके जिस्म से हुआ होता, कमबख्त प्यार उसके जिस्म से हुआ होता तो सही था, ये दिल वाली दिल में घर कर गई। कमबख्त प्यार उसके जिस्म से हुआ होता तो अच्छा था, ये दिल वाली दिल में घर कर गई, ठीक है। तो बहुत अंदर तक ये शायरी है, ठीक है, बहुत लोगों के बहुत ऊपर से जाएगी। प्यार मोहब्बत की बातें जो समझते होंगे उनको ही समझ में आएगी, ठीक है। आई होप सब समझते हैं, सब बहुत अपर लेवल वाले हैं। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं नॉन परफेक्ट की तरफ। तो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट समझने के पहले हमें ये तो पता होना कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि अगर कोई भी नंबर लिखा है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता बिना चेक किए, ठीक है। बिना चेक किए कोई नहीं बता सकता कि हमारा परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो फिर हम एग्जाम में कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी हमारा क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं, मेनली बैंक में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बैंक की अगर हम बात करते हैं तो अगर वहाँ पर कभी भी हमें क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के और एक आते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेशन के, तो उसके ऊपर ना एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाना कि ये परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो कसम खा लेना कि ये भैया कौन सा है, नॉन परफेक्ट क्यूब।
ठीक है, ये क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, वैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्लर्क में पूछा जाता है और ये हमारा किस में पूछा जाता है, पीओ में। ठीक है, लेकिन आजकल क्लर्क के पेपर को भी कभी कभी पीओ के पेपर जैसा बना दिया जाता है, तो उसमें भी नॉन परफेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 5 उन्होंने सिंप्लीफिकेशन दे दिया और 5 क्या दे दिया, अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके बिहाफ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत आराम से समझना, बहुत ईजी चीज़ें हैं, आराम से हो पाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी नंबर का करके देखना, बिल्कुल नियरेस्ट इधर उधर 1-2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैंने लिया 441,218। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना। ये क्या चल रहा है, नॉन परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, 441,218 का मुझे क्यूब रूट निकालना था। आप समझिएगा कैसे करना है इसे। ठीक है, एक समझिएगा, बाकी 2 आप लोग खुद कर पाओगे, उनको समझाऊंगा मैं तो और भी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इसमें किया करते थे ना, लास्ट 3 से एक ट्रिपलेट बनाते थे, यहाँ पे भी लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बना दिया। ठीक है, और इसको क्या करना है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, इसे हटा दो। एक लास्ट 3 का एक ट्रिपलेट बनाया और इसको क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद हमने देखा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 441। यहाँ पे लिख लो प्यार से 441 लिखा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा 441 है ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। ये जो हमारा 441 है ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो अगर मैं देखूं तो ये बीच में आता है किसके, 343 के और 512 के। किसके बीच में आता है, 343 के और 512 के, है ना। आपको क्या करना है ना, सबसे पहला टर्म जो है, ये जो छोटा वाला है ना, सबसे छोटा वाला, ये किसका होता है, 7 का। सबसे पहला वाला नंबर तो भाई 7 पता चल गया। ठीक है, जो 343 है इसी से 7 बन गया। उसके बाद क्या करो, छोटों को हमेशा दबाया जाता है ना, जैसे घर पे कभी भी कोई भी शैतानी करते हैं बड़े बड़े भाई, तो वो लोग सबका नाम किसका लगाते हैं, छोटे भाई का। तो मार जो खाता है वो छोटा भाई खाता है, बड़ा भाई भी छोटा भाई को मारे, बड़ी बहन भी छोटे भाई को मारे, मम्मी पापा तो ढोल समझे ही रहते हैं ना। मैं छोटा हूँ, मुझे पता है दर्द। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सबसे छोटा है ना, तो इसको दबाया जाएगा। दबाया जाएगा मतलब घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो आप क्या करो, इससे इसको घटा दो और फिर इससे इसको घटा दो। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं आपसे बोलूँ 441 में 343 घटा दो, तो कुछ लोग तो कैरी वैरी खेलने लगेंगे। ठीक है, और फिर चलो ठीक है, बहुत लोगों ने कर लिया सर 98 आएगा। ठीक है, फिर लेकिन मैंने अगर 512 से बोला 343 घटा दो ना, तब तुम्हें दिक्कत होने ही वाली है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप लास्ट की जो डिजिट्स है ना उनको छोड़ दो। ठीक है, ये जो लास्ट की डिजिट्स हैं इनको क्या कर दो, छोड़ दो। और उसके बाद 44 में 34 गया, कितना बचा, 10। 44 में 34 गया, कितना बचा, 10। इसको 100 लिख लो अप्रॉक्स में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहां से 51 में 34 गया, कितना बचा, 17। यहां भी 0 लगा लो। फिर से समझो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने 441 लिखा, उससे छोटा वाला देखा मैंने कौन सा क्यूब होगा परफेक्ट वाला, तो 343 और 512 हुआ। छोटे वाले को पहले लिख लो, 7 का होता है, 7 का होता है। उसके बाद छोटे वाले को इन दोनों से हमने माइनस किया, अप्रॉक्सीमेट में माइनस किया। ठीक है, उसके बाद छोटे वाले नंबर में बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दो। छोटे वाले नंबर में बड़े वाले नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और जब डिवाइड करना है ना, तो इस 0 को अपने आप हटा देना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लग रहा है सर मुझे इतना कैसे याद रहेगा, अभी देखना नेक्स्ट वाले में जब मैं बताऊंगा तो आपको मेरे बताने के पहले ही चीज़ें याद आती जाएंगी। अब हम ये वाला स्टेप करने वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, छोटे वाले नंबर में बड़े वाले नंबर से डिवाइड करना है और इसका जिससे डिवाइड करना है उसका 0 हटा देना है। 17 से अगर 100 को काटो अप्रॉक्सीमेट में, तो 17,6,102 होता है। 17,6,102 होता है, यानी इसका जो आंसर है वो कितना है, 76। आई होप हमें समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1203 271, इसका हमें क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भैया लास्ट 3 डिजिट को तो हटा ही दो। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना बचा, 1203। उसके बाद हमारा कितना बचा, 1203। 1203 सोचो किसके किसके बीच में आता है, भाई आता है 1000। ये क्यूब ना याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तो डेली पूछ पूछ के याद करा देता, लेकिन अभी कोई बात नहीं, मजबूर हूँ मैं। बहुत दर्द होता है जब मुझे किसी को क्यूब, स्क्वायर और टेबल्स नहीं याद होती, क्योंकि मेरी फेवरेट है 16, 17, 18, 19 टेबल। मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से पूछने में। तो फिलहाल यहाँ पे 1000 से क्या बना, 10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको हटाया, इसको हटाया और इसको हटाया। ठीक, मैंने बोला था ना लास्ट हटा देना।
120 में 100 गया, कितना बचा 20, इससे मैंने 200 लिखा। 133 से 100 गया, बचा 33, ये मैंने 330 लिख लिया। मैंने बोला क्या, मन में आ रहा है ना, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दो, फिर बड़े वाले नंबर का नीचे से 0 हटा दो। ये सब चीज़ें आपको खुद ही याद आ रही है, ठीक है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो 3 6 18 होता है, पूरा पूरा 6 के अप्रॉक्स जाएगा, क्योंकि 3 6 18 3 6 18 6 के अप्रॉक्स जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया 106। आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी छोटा सा पड़ गया तो आप लोग कहीं गलत ना कर दो, इसलिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आज की कहानी को ख़त्म करते हैं। और आज मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, एक तो मैं रह नहीं पाता तुम लोगों को बिना बताए, ठीक है, मुझे लगता है लाओ यार कुछ तो बता ही दूँ। दूसरा जीए वाली मैम को भी इंट्रोड्यूस कराना था, ठीक है, कि कल से आपकी करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। क्लास लेना नहीं भूलना है, ठीक है, क्लास लेना है। मैम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बाद में पूछती हैं, उसके आंसर भी देने हैं। मैं तो क्वेश्चन भी पूछ नहीं रहा, पूछूंगा। और हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक PDF दिया था, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग लगा के रखिएगा। और जिस दिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरह से सारे के सारे PDF के क्वेश्चन भी करा दूंगा। ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि CI से, चक्रवृद्धि ब्याज से लोग बहुत डरते हैं, और आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएंगे। ऐसा तुमने CI कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक। चलो फिलहाल क्वेश्चन है 87107। जैसे इसका क्यूब रूट पूछ लिया, ठीक है, मन में तो आ रहा है सर अब ना बताओ, थोड़ा सा सुन लो यार, थोड़ा सा, है ना। चलो सबसे पहले मैंने 87 लिखा, किसके किसके बीच में आता है, 64 और 125। 64 किसका होता है, 4 का, ठीक। अब देखो जब दो दो नंबर हो ना, तब आप ऐसे मत करना कि हटा दो, ठीक है। जब छोटी सी संख्या है आराम से घटा सकते हैं तो क्यों घटा, है ना। तो अगर 87 से हम 64 को घटाते हैं तो ये बना 23, ठीक। और 125 से अगर इसको घटाते हैं तो बना कितना, 61, ठीक। 61 या 60 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 60 के अप्रॉक्स ही है ना। फिर क्या करना है, छोटे वाले नंबर में बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दो और इसको हटा दो। 6 से 23 को काटो कितनी बार, 4 बार, यानी आंसर जो इसका है 44 है। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, बिल्कुल इसके नियरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। और ये PO के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को गलत कर देता है। एक्यूरेसी अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप इसे लगा के रखिएगा। 4-5 एग्जाम्पल आप करके देखिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। पहले करना कि हमसे बन रहा है कि नहीं, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा, मज़ा आया कि नहीं आया। शेयर खूब करो, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि हम भी लाइव आने के लिए बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा बेचैन है कि कब हम लोग जल्दी से लाइव आएँ और आप लोगों को पढ़ाने लगें। क्लासेस बहुत जल्दी कंटिन्यू होने वाली हैं, 1 से 2 दिन में आपको हर सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू होने वाली है। और CBSE के लिए हमने 9 to 12 हमने आपको बताया था, हमने क्लासेस रेडी रखी हैं, ठीक है। तो 9 to 12 की क्लासेस हम लोगों ने अगर रेडी रखी हैं तो आपके आसपास पड़ोस में जितने भी भाई बहन हो उनको आप बताइए। क्यों इसलिए मैंने ऐसा करने का सोचा ना यार, 9 to 12 CBSE में आप जानते हो कितनी ज़्यादा फीस है। एक सब्जेक्ट की फ़ीस 1500 रुपये, 4 सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ता है तो वो फीस जाती है 6000 रुपये। और सारे लोग इतने अमीर नहीं होते, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर की जो इनकम है वो 10,000, 12,000, 13,000 होती है, जिनके लिए फिर 4,000, 5,000 फीस देने के बाद घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये सब लेके आऊँ, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, IITians भी 1-2 हैं, ठीक है। आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं मज़ा आया आप मुझे बताइएगा, मैं टीचर्स और अच्छे लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ। बहुत जल्दी क्वांट एडवांस सब कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास मैसेज आ गए हैं तुम लोगों के, मेरे पास संदेश पहुंच चुका है कि सर क्वांट और एडवांस साथ में स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।